तरह ये छुई में ऑपोजिशन थी, वैसे ये छुई हुई हुकूमत भी है। इतने इनके अंदर इतना थोड़ा सा भी सब्र नहीं है और इस सारी चीजों पर ये कब्जा चाहते हैं और अवाम कहीं और वोट देता है और ये काबिज होके बैठे हैं। आज जो ये हुआ है, जो सेनेटर शिबली फराज जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, और सेनेटर इजाज चौधरी, और वहां पर नेशनल असेंबली में उमर अयूब साहब, इसी तरह पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर बचड़ साहब, और हमारी रिकॉर्ड खवातीन जिनको सजाएं दी गई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन को किसी पार्टी की सजाएं दी गई हों और जिस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है, ये कहां से शुरू हुआ? ये सारे लोग रिकॉर्ड वोट लेकर आए हैं अवाम के। आप चेक तो करें जरा, रिकॉर्ड चेक करें कितने कितने वोट लिए इन्होंने। अवाम ने भरपूर तायद की है। और स्टार्ट कैसे हुआ? पहले तो एक चलती बलती उभरती हुई इकोनॉमी जो है, उसके बावजूद इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया। फिर रिकॉर्ड केसेस बनाए गए इमरान खान के ऊपर, डबल सेंचुरी, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक आदमी को जिस तारीखी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तारीख में किसी को नहीं बनाया गया जो इमरान खान को बनाया गया है। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बावजूद पहले इन्होंने इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नहीं करवाए, वो बहुत लंबे अरसे तक वहां पे, और फिर जो आम इंतखाबात थे उसको वक्त पे नहीं कराया, 90 दिन के अंदर कराने थे, उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नहीं हुआ। और जिस तरह से अली जफर साहब ने कहा कि यहां पर तो सही खुश्क नहीं हुए, फैसले कर देते हैं, नायल कर देते हैं, उधर जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस पर अमल नहीं हुआ। फिर जाके इलेक्शन जब हुआ तो फिर क्या हुआ? रिकॉर्ड वोट पड़ा इमरान खान साहब को, बावजूद इसके इंतखाबी निशान छीन लिया। बला बंद, लीडर बंद, लीडरशिप बंद, कैंपेन बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन बंद, सब कुछ बंद, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। फिर भी उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। और यह पहला इलेक्शन था तारीख में जिसमें यह नहीं देखा गया कि जो हमारा उम्मीदवार है वो वोटर को ढूंढे। यह पहला इलेक्शन था जिसमें वोटर ने उम्मीदवार को ढूंढा कि किस पे इमरान खान ने हाथ रखा है। रिकॉर्ड वोट लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? 180 सीटें जीती, 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन फिर आगे रद्दोबदल कर दिए नताइज, फॉर्म 47 और सारा कुछ। फिर क्या हुआ? रिजर्व सीट्स जो जायज बनती थी वो भी ले ली। और फिर आगे चलते हैं, आप देखते हैं कि बढ़ता क्या सिलसिला। और आज न्यायालय और ये सजाएं, ना हक सजाओं का सिलसिला ना रुकने वाला चल रहा है। बेगुनाह लोग हैं और इस सारे में निशाना इमरान खान है, बाकी तो बहाना है। निशाना इमरान खान है, उनकी फैमिली को, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनें, जब वो जाती हैं मिलने के लिए, वहां पर मुलाकात नहीं कराई जाती और वो गर्मी में इतनी उधर बाहर बैठी होती। नेशनल हीरो है पाकिस्तान के इमरान खान, लिविंग लेजेंड, नेशनल आइकॉन, जिसने हमेशा हर मैदान में पाकिस्तान के परचम को सर बुलंद किया है। उनके साथ यह सलूक कि मैं यहां पे बात करूंगा कि इमरान खान को इस वक्त 9 महीने हो गए डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं दे रहे, मेडिकल चेकअप की उनको जरूरत है। इमरान खान के जो जाती मौलज हैं उन तक रसाई 8 से 9 माह हो गए हैं, उनको वो रसाई नहीं मिलती और खान नीड्स मेडिकल चेकअप इमीडिएटली। तो यहां से हम डिमांड करते हैं, साथियों ने डिटेल में कानूनी निकात भी उठाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये आवाज हम उठाते रहेंगे अपने साथियों के लिए। एक बार फिर हम इजहार यकजहती भी करते हैं और भरपूर आवाज उठाएंगे। ये जो नाहक सजाएं हो रही हैं, हमारे सेनेटर शिबली फराज, इस हाउस की अगर बात करूं, और इजाज चौधरी साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।